दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। गुना में सड़क हादसे में 9 लोगों की हुई मौत, 50 से अधिक लोग हुए घायल। आज तड़के यात्री बस और कंटेनर के बीच हुए वाहन दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु होने की खबर है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि आहत होने वाले लोग मजदूर थे जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे। कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटित हुए वाहन दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य में जुट गई। सभी मजदूरों को जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि यह हादसा ग्वालियर रोड पर यूपी ढाबे के सामने घटित हुआ है। हादसे में घायल श्रमिकों से मिलने पहुंचे सांसद। मध्य रात्रि में सड़क हादसे में घायल हुए श्रमिकों से मिलने गुना शिवपुरी सांसद केपी यादव जिला अस्पताल पहुंचे। जानकारी अनुसार सांसद केपी यादव सुबह लगभग 10 बजे के करीब जिला अस्पताल पहुंचे एवं जिला कलेक्टर एस विश्वनाथन भी जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायलों के उपचार हेतु हर संभव सुविधा मुहैया कराने के निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए। अच्छा, अभी 8 मजदूरों की यहाँ पर दर्दनाक मौत हुई है। आपने यहाँ पर घायलों का जायजा लिया, क्या आपका निकल के रहा है, क्या इसके लिए रहा है? देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है, लेकिन रात को करीब 2:30 बजे की बात है। ये 2:30 बजे आपस में बस और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई, जिसमें कि 8 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और बाकी 50 लोग घायल हैं। जैसे ही ये दुर्घटना हुई थी, तुरंत हमारा पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, सभी टीम अलर्ट हो गए थे, पहुंच भी गए थे वहां पर और तुरंत पेशेंट्स को यहाँ हॉस्पिटल रेफ़र किया गया। जितना जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने सब कुछ किया। जितने पेशेंट थे, 50 पेशेंट, वो स्टेबल हैं, उनका बराबर चेकअप किया जा रहा है। जिनको जो इंजरी हैं वो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, चाहे किसी का एक्सरे होना हो या जो भी इन्वेस्टिगेशन भेजने थे वो सब भेजे जा चुके हैं। पूरी कोशिश है हमारी कि वो सब स्वस्थ रहें। और दुखद घटना ये रही कि 8 लोगों को हम नहीं बचा पाए, वो तुरंत ही ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी उन लोगों की। पर अभी प्रयास ये है कि उनको ट्रेस आउट कर लें। काफ़ी लोगों को हमने ट्रेस कर लिया है, कौन कहाँ का है, क्या है, और इसकी जानकारी हमने प्रदेश में भी भेज दी है। माननीय शिवराज सिंह जी को भी जानकारी पहुंचा दी है। यूपी में भी स्वतंत्र देव सिंह जी को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन तक भी जानकारी भेज दी है। अधिकतर पेशेंट उन्नाव के आसपास के हैं, उन्नाव से हैं, कुछ रायबरेली से हैं। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज जी से, उनसे भी बात हो गई है और हम प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरी सूची बन गई है, ये सूची वहाँ भी भिजवा दें ताकि उनके रिश्तेदारों तक, उनके परिजनों तक मैसेज पहुँच जाए। और जैसे ही हमें लगता है कि हमारे सारे पेशेंट स्टेबल हैं, उनकी जांचें ठीक आती हैं, तो उनको भेजने की व्यवस्था भी कर दी जाएगी बसों के ज़रिए। और जो डेड बॉडीज़ हैं उनको भेजने के लिए भी जैसे ही उनका पोस्टमार्टम हो जाता है, हमने एम्बुलेंस भी अरेंज कर ली हैं। जितनी बॉडीज़ हैं उतनी एम्बुलेंस बना के, कॉफिन वगैरह बना के सेफली, जैसे भी अच्छे से सुरक्षित हम उनको घर तक पहुंचा सकें, उसकी व्यवस्था करें। सभी लोगों को, हमको, आपको, सभी को दुख है, पर क्या कर सकते हैं। जितना जो भी होगा वो बिल्कुल, जो मदद होगी सरकार वो मदद करेगी। और अभी भी हमारा पहली प्रायोरिटी ये है कि जितने पेशेंट हैं वो ठीक रहें। उनमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, जितने भी लोग हैं वो स्वस्थ रहें। उनका बराबर चेकअप चल रहा है। अभी मैं खुद भी मिल के आया हूँ, कुछ बच्चे हैं, सब स्टेबल हैं, पर हम चाहते हैं कुछ और इन्वेस्टिगेशंस करा लें ताकि वो सेफ़ जब होंगे तभी हम उनको भेजेंगे। अगर ऐसा लगता है कि उनको अभी रोकना है तो हम रोकेंगे, और अगर उनमें से किसी के ऐसे इन्वेस्टिगेशन आते हैं कि हमको भोपाल भेजना रहा तो फिर हम उनको कोई बड़े सेंटर पे रेफर भी कर सकते हैं। एसपी गुना रात में ही मौके पर पहुंच गए थे, वहां से सारे घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सुबह कलेक्टर गुना भी मौके पर पहुंच गए और लगातार 4 घंटे से वहीं पर कलेक्टर सारे मृतक व्यक्तियों के शवों को उनके घर पर पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ में सारे घायलों को चिकित्सा व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने ट्वीट किया है, मृतकों की आत्मा की शांति की कामना की है तथा घायलों की शीघ्र होने की ईश्वर से कामना की है। रात को अराउंड 2:30 बजे यूपी जा रहा था एक ट्रक, महाराष्ट्र बॉम्बे से बोर्ड हुआ था।
उससे उनका एक दुर्घटना हुआ है हमारा गुना बाईपास में। यहाँ पे एक काली बस जा रहा था ग्वालियर से अहमदाबाद, उसके साथ टक्कर हुआ था, तो उसमें 8 लोग का मृत्यु हो गया। 55 लोग अभी यहाँ पे एडमिटेड है और उन लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है। उन लोग का मेजर इंजरीज तो नहीं है, तो ये शाम तक रिकवर होने का संभावना है। अच्छा सर, हादसे का कोई पता चल पाया किस कारण हुआ है, क्या है? बस ड्राइवर का गलती है। अच्छा। वो रात को 2:30 बजे वो रॉन्ग साइड में आके ऑपोजिट आने वाला ट्रक को बाईपास रोड में हिट कर दिया था। एंड हम लोग जो मृतक फैमिली से संपर्क करने का कोशिश कर रहे हैं, जो एडमिटेड है इन लोग को भी घर सुरक्षा कैसा पहुंचाएंगे वो उसके लिए हम संपर्क कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली ये इंसिडेंट के टाइम पे इमीडिएटली पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू अमला सब लोग पहुंच गया था। पहुंच के वो लोग इमीडिएटली उन लोग को फटाफट DH में जाके भर्ती किया। इससे बहुत सारा जान एक्चुअली बच गया था। अभी जो 8 लोग का मृत्यु है, अगर थोड़ा समय और लेट हो जाता तो एंटायर और ये 2 गुना 3 गुना हो जा सकता था। एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी टाइम इमीडिएटली एक्टिवेट हो गया था। सिविल सर्जन साहब भी इमीडिएटली यहाँ पहुँच गया था। पहुँच के सिचुएशन ऑलमोस्ट अभी तो ये सर पता लग पाया किस किस ज़िले के हैं, कहाँ कहाँ के लोग हैं? अभी बहुत सारे लोग अलग अलग एरिया का हैं। अभी जो मृतक का 3 लोग उन्नाव का है, 3 लोग रायबरेली का निकल के आ रहे हैं। बाकी 2 लोग का सूचना अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो अभी जल्दी इसका कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। भीषण हादसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद KP यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। प्रशासन ने दिखाया मानवीय चेहरा। आज सड़क दुर्घटना में 9 मृतकों के परिजनों को सहायता राशि के रूप में 15-15 हजार रुपए दिए गए एवं मृतकों के शव को वाहन से उनके घर की ओर भिजवाया गया। राजस्थान से पलायन कर सफर तय कर पैदल एवं ट्रक के माध्यम से गुना पहुंची गर्भवती महिला सुनीता बाई, जो कि 8 महीने से गर्भवती थी, जिनको किसी भी समय प्रसव होने की संभावना थी एवं होशंगाबाद पहुंचना था। गर्भवती महिला को प्रशासन द्वारा कार के माध्यम से होशंगाबाद उनके घर की ओर पहुंचाया गया। भाई आप कहाँ से आई हो? हम राजस्थान जयपुर से आए हैं। आप कहाँ जाओगे? हमको जाना है होशंगाबाद राजपुर। अच्छा, हाँ। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? सर मैं गर्भवती महिला हूँ, 8वां महीना चल रहा है मेरा, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ मेरे घर। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप ये गाड़ी आपकी है या और कोई ने व्यवस्था करवाई है? नहीं, जो सर लोगों ने व्यवस्था करवाई है, यहाँ पे हम रुके थे, यहाँ खाकर वो सर लोगों ने व्यवस्था करवाई है। अच्छा, उससे जा रहे हैं। अच्छी बात है, चलो ठीक है धन्यवाद जी। आप कहाँ जाओगे वैसे? रायपुर। रायपुर, होशंगाबाद जाए। होशंगाबाद जाओगे। कौन अधिकारी ने व्यवस्था कराई आपकी? मैडम ने करवाई है। अच्छा, मैडम ने कराई। हाँ, धन्यवाद मैडम का बहुत बहुत। जी। वो गर्भवती महिला को जो आपके द्वारा भिजवाया गया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, एक गर्भवती माता तहसील प्रांगण में हम लोग जब पहुंचे तो वहाँ बैठी हुई थी। उनका नाम सुनीता बाई था। उनके द्वारा बताया गया कि वो 8 माह का उनका गर्भ है और वो राजस्थान से कई किलोमीटर पैदल चलकर और कई 2-3 ट्रक्स में बैठकर वो यहाँ गुना पहुँची हैं। उनको होशंगाबाद के रायपुर ग्राम जाना था और इसी वजह से हमारे द्वारा उनको एक पृथक से कार भेजकर उनको उनके घर पहुँचाया गया है। जी, थैंक यू। मजदूरों के पलायन में AB रोड पर निकलने वाले मजदूरों की सेवा पर माननीय सांसद KP यादव ने गुना के सामाजिक संगठनों और नागरिकों एवं प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कहा है, गुना का नाम पूरे देश में मजदूरों की सेवा के लिए सम्मान से लिया जा रहा है। वो जितना पलायन कर रहे हैं, जो मजदूर लोग आ रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे अगर वो थोड़ी देर विश्राम करना चाहें तो जगह जगह टेंट लगे हुए हैं। तो सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और आप लोगों ने लोगों को इतना अच्छे से जागरूक किया है कि हर व्यक्ति आजकल दूसरों की मदद के लिए बिल्कुल तत्परता से खड़ा हुआ है। और इसकी मिसाल मुझे तो बड़ा खुशी होती है कि हमारे गुना ज़िले की मिसाल लोग दूसरी जगह दे रहे हैं।
कई जो है पलायन करने वाले लोग दूसरे ट्रैक से ना जाके गुना होके जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गुना वाले एबी रोड पर कई जगह भोजन पानी की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लोग समाज सेवी संस्थाएं सारी लगी हुई हैं। तो जो हमसे बन सकता है हम और आप सब मिलके सब लगे हुए हैं। एक चीज़ और, अभी जैसे मजदूर लगातार माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि सरकार है, उनके लिए ट्रेनें भी चला रही हैं, बसें भी चला रही हैं, लेकिन शायद उनको जानकारी का अभाव है, इसलिए वो कभी पैदल निकल पड़ते हैं, कभी ट्रकों में बैठ के। देखिए, हम भी चाहते हैं, हम भी लोगों को समझाइश दे रहे हैं, आप सब लोगों के माध्यम से भी लोगों तक मैसेज भी पहुंच रहा है कि मेन तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें और दूसरों का भी बचाव करें। पर लोगों के मन में ये आ चुका है कि उन्हें घर तक जाना है, चाहे वो दोबारा आ जाएं। हालांकि कई जगह जहाँ जहाँ ग्रीन जोन है वहाँ पर काफ़ी हद तक मार्केट भी ओपन हो गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जितनी हैं वो सब स्टार्ट हो गई हैं। 17 तारीख से अब नई पॉलिसी बनेगी, उसमें भी प्रयास ये है कि जितना हो सके उद्योगों को चालू कर दिया जाए ताकि लोगों का पलायन थोड़ा सा रुके और लोग अपने अपने रूटीन लाइफ में लौट सकें। जो ट्रांसपोर्टेशन चला रहे हैं उसमें मजदूर क्यों नहीं जा रहे? उनमें भी जाना चाहिए, मजदूरों को पैदल निकल पड़ते हैं। जा रहे हैं, पर संख्या चूँकि इतनी है कि रोकना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। हम बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहते, मानवता के नाते भी किसी को जोर ज़बरदस्ती करके रोका नहीं जा सकता। और आपने स्वयं देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में कम से कम ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही हो। प्यार से और सभी सामाजिक संगठन सबको समझा रहे हैं और लोग मान भी रहे हैं और अभी तक ठीक चला है सब। पर ये बहुत ही दुखद घटना हुई है जो कल हुई, वो तो उसका तो बहुत ही दुख है। कुमराह तहसील के ग्राम भूमला खेड़ी में खेत पर नहाते समय लगा करंट, मौके पर 3 लोगों की मौत। बता दें कि गुना जिले के कुमराह तहसील के ग्राम भूमला खेड़ी में गुलाब सिंह लोधा अपने खेत पर सब्जी लगा रहा था, तो वह अपने ही खेत पर पानी देने के बाद नहाने के लिए कपड़े धोकर सुखाने के लिए जा रहा था। इसी बीच खेत पर लगी लाइट की तार गिर गया, जिससे गुलाब सिंह को करंट लग गया एवं उसकी पत्नी बचाने के प्रयास में आई तो वह भी करंट के चपेट में आ गई। इसके बाद उसका लड़का कमरे पहुंचा, वह भी करंट की चपेट में आ गया। मौके पर तीनों की मौत हो गई। विगत दिनों शादी के एक दिन बाद लापता हुए दूल्हे की कुएं में मिली लाश। जिले के ग्राम इमलिया में विगत दिनों एक दूल्हा शादी के दूसरे दिन से ही लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आज उक्त दूल्हे की लाश कुएं में मिली है। जानकारी अनुसार आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया में दूल्हा सुबाजी पुत्र नीलम अहिरवार रात से लापता था। आज उसकी लाश इमलिया गांव से 1.5 किलोमीटर दूर एक कुआं में मिली है। पुलिस ने लाश निकालकर पीएम के लिए भेजी है। दूल्हा कुआं तक पहुंचा और मौत का क्या कारण है, ये जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। 11 और 12 की रात को गायब हुआ था जी, और जिन परिस्थितियों में गायब हुआ था तो उससे ऐसा लग रहा था कि उसकी मनस्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वो चड्डी और बनियान में टॉयलेट का बोल करके गया था, उसके बाद वापस नहीं आया। आज उसकी लाश जंगल में पासी में कुएं में मिली है। और प्रथम दृष्टया तो सुसाइडल लग रहा है, लेकिन हम सभी पहलुओं की जांच करेंगे। पीएम रिपोर्ट आने के बाद इसमें डिसाइड हो पाएगा कि क्या किया जाना है प्रकरण में। जी सर। और भी किन बिंदुओं के कारण ऐसा हुआ है उनकी भी जांच करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। कृषि उपज मंडी में लगातार बढ़ रही कृषि उपज की भारी आवक से ट्रैक्टर ट्रालियां लगातार शहर में आ रहे हैं। इसी के चलते आज नानाखेड़ी क्षेत्र में एवी रोड पर जाम लग गया। नतीजा, इस दौरान वाहन चालकों को लंबे समय तक परेशान होना पड़ा। 9वीं व 11वीं के विद्यार्थियों को भी मिलेगा जनरल प्रमोशन। लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश ने गत दिवस एक आदेश जारी कर कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। जिले के म्याना थाना क्षेत्र में डुंगासरा नीलखंड मंदिर के पास आज सुबह 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कि उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी अनुसार डुंगासरा नीलखंड मंदिर के पास आज सुबह 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गयी, जिस पर से एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे को भी चोटें आई हैं।
सूचना मिलते ही पहुंची 100 की टीम ने दोनों घायलों को लाकर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मंडी में हो रहा भ्रष्टाचार, किसान कम दाम फसल बेचने को लाचार। गुना जिले के बीनागंज कृषि उपज मंडी समिति में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है। किसान अपनी गेहूं की फसल कम दामों में बेचने को लाचार हैं। किसान कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज मीणा ने वेयर हाउस पहुंचकर किसानों से चर्चा की। किसानों ने बताया कि टोकन मिलने के बाद भी फसल की तुलाई नहीं हो पा रही है। टोकन भी नहीं मिल रहा। 500 रुपए दे रहा, उनका टोकन पहला मिल रहा है, टोकन पैसा ले रहा है, ले रहा नहीं, जिनके 500 ले ले, 200 ले ले, 400 ले ले, मुझे पैसा नहीं है उसको कुछ नहीं, हमें खाना पीना कुछ मिलना चाहे, नाश्ता भी नहीं, आराम करो, ताना सा कर रहे हैं, टोकन तो दे दिया, जेब में रख के बैठे रहे। अच्छा, दादा की चल रही है पैसा वाला, जिनके पास पैसा है सर सेटिंग है उनका काम हो रहा है। 14 दिन है आज, गलत है यार, 4 दिन से पड़े हो यहाँ पे, 14 दिन चल रहे हैं आज, टोकन भी नहीं मिले यार। टोकन तो मिल रहा, जेब में रखा था, टोकन क्या होगा, लगा तुम्हारा टोकन नंबर आ गया, नंबर पता नहीं कितने दिन में आ गया, फिर भी नंबर कट रहा है, ईमानदारी नंबर लेता था हमारा, कल ही खुल जाता, 10-11 बजे खुल जाता था। गुना के ग्राम पंचायत चीमरामपुर ग्राम के सहकारिता समिति सेंटर पर दूर दूर से फसल बेचने आए किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों द्वारा बताया गया कि पिछले 8 दिन बीत चुके हैं, फसल बेचने आए थे किसान, 5 दिन से सेंटर पर बारदाना मौजूद नहीं है। यहां अधिकारियों से बार बार कहते हुए थक चुके हैं। किसान 200 ट्राली अनाज खुले आसमान के नीचे रखे हुए हैं और बरसात कभी भी हो सकती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप लोगों की क्या समस्या है, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? तो क्या बारदाना आपके पास है, नहीं है क्या अभी? कोई बारदाना नहीं आया। कितने दिनों से बारदाना नहीं आया? 5 रोज हो गए, बारदाना कोई नहीं आया। आप लोगों को कितने दिन हो गए यहाँ पे खड़े हुए? तो आप लोगों का गेहूँ नहीं तोल पा रहा? कोई नहीं तुल रहा, नहीं परेशानी, ट्रैक्टर मेटर पानी वानी सब बात की, ऊपर से बारिश का ज़्यादा वो है, सब बहुत चल रहा है। अच्छा, बारिश का भी किराया से भी लाया, कोई किसान के पास में ट्रैक्टर घर को भी है, किसान पूरा परेशान है। अच्छा, सोसाइटी वालों से बात की तो वो क्या बोल रहे हैं? ऊपर भेज दिया गई। अच्छा, ऊपर भेज दिया, बारदाना नहीं है मतलब? बारदाना की पूरी समस्या आ रही, सबसे ज़्यादा बारदाने की समस्या आ रही है। अच्छा, बारदाना नहीं है, चलो ठीक है। गुना जिले के 2 युवक अभी कुशवाहा मीडिया कर्मी एवं प्रेम कुशवाहा पार्षद ने कोरोना वायरस की बनने वाली दवा के परीक्षण के लिए शरीर देने की जताई इच्छा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था, इंडियन आर्मी में बचपन से ही इच्छा थी इंडियन आर्मी में जाने की, तो ये लगता था देश के किसी काम आ सकें। तो इस महामारी के चलते हुए बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत के ऊपर, तो लगा ऐसा ये करके थोड़ा देश के लिए कुछ सेवा होगी, इसलिए विचार आया और अपना शरीर का है। मैं मित्र की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। भारत में अपने में जो महामारी अभी चल रही है, जो भी हमारे यहाँ के डॉक्टर वैज्ञानिक जो भी वैक्सीन बनाएंगे तो हम भारत के किसी भी काम में आ सकें, ये हमारा सौभाग्य है। और हमारा शरीर पे हम चाहते हैं कि जो भी वैक्सीन बने वो हमारे शरीर पे प्रैक्टिकल कर सकें, जिससे हम भारतवासी होने का गर्व महसूस कर सकें। हर भारतीय को अपने मन में एक विचार रखना चाहिए, भारत ने हमें क्या दिया, ये नहीं हमने भारत के लिए क्या किया, ये भावना होना चाहिए हर एक हिंदुस्तानी की। जय हिंद, जय भारत। गैस की टंकी का रेगुलेटर जलने से घर का सामान जला। आरोन सियाराम कॉलोनी स्थित विनोद कुशवाहा की पत्नी सरोज बाई खाना बना रही थीं, तभी अचानक रेगुलेटर से आग लग गई और उसके साथ आग बढ़ती चली गई, जिससे कि घर में रखे कपड़े एवं कुछ रोज में आने वाला सामान भी जलकर खाक हो गया। इसी को लेकर विनोद कुशवाहा द्वारा थाने में एक आवेदन मुआवजा हेतु सौंपा गया। आपका? मेरा विनोद कुशवाहा। कैसे क्या हुआ बताएं?
सुबह मैं सो रहा था, मिसेज खाना बना रही थी, उस समय आग लग गई गैस में। बच्चे भी थोड़े जल गए हैं, मेरा भी हाथ जल गया, मिसेज का मुंह जल गया। तो इसमें आपका कुछ नुकसान भी हुआ है? हाँ, नुकसान भी हुआ, कपड़े वपड़े भी जल गए। अच्छा। टीवी वगैरह रखी थी वो भी जल गई, और भी सामान रखा हुआ था वो भी जल गया। नगरपालिका के डस्टबिन को तोड़ते हुए युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। कैंट डोंगापुरा पुरानी कलारी के पास का है ये वीडियो। शादियों में कार्य करने वाले घोड़े बग्गी वालों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर आर्थिक सहायता हेतु सौंपा ज्ञापन। मेरा नाम सरदार खान, कैंट का रहने वाला हूँ। किस समस्या को लेकर आवेदन देने आए थे? हम आए साहब घोड़े वाले, पहले हम तांगा चलाते थे, तो अब तांगे तो हो गए बंद। अब घोड़ा चल बरात लगा के हमारा पेट पालन करते थे, अब बरातें हो गई बंद। तो अब हम काय से अपना गुजारा करें, इस संबंध में हम आपको ज्ञापन देने यहाँ आए थे। कलेक्टर साहब से बात हुई? कलेक्टर साहब से बात नहीं हुई, अब जा रहे हैं कलेक्टर साहब के पास, देखो क्या निर्धारण करते। कितने लोग हैं आप? हम अभी वर्तमान में 15-16 जने हैं। वर्तमान में 15-16 जने हैं, कुल मिला के हमारे पास है 50-60 घोड़े। इसमें प्रति घोड़े का खर्चा 2200 रुपये रोज का। अब उसको कहाँ से हम पूरा करें, कहाँ से हमारे परिवार को पूरा करें, ये हमारा निवेदन है। न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिला सीहोर में पत्रकार साथी के साथ हुई घटित घटना की उच्च स्तरीय जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु राधोगढ़ एसडीएम BK शर्मा को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्र के ग्राम गोलाखेड़ी में बीती रात एक घर पर बिजली केबल गिर जाने के कारण लगी आग। गरीब किसान की जमा पूंजी जलकर हुई खाक। ग्राम गोलाखेड़ी में एक घर के ऊपर से गुजर रही बिजली केबल बीती रात छत के रूप में लगे टीन सेट पर जा गिरी, जिससे पूरे के पूरे घर में आग लग गई और इसी के चलते गरीब मजदूर सुनील व रघुवीर कुशवाहा के इस घर में मंगलसूत्र, मोबाइल सहित हजारों रुपए के नोट जल गए। थाना कैंट को आज सैनिटाइज किया गया। इस दौरान चप्पे चप्पे पर छिड़काव किया गया। कोरोना वायरस की लड़ाई में लॉकडाउन समेत व्यवस्थाएं संभाले पुलिस की हिफाजत में जरूरी है। अधिकारियों ने इसे ध्यान में रखते हुए फिर से सैनिटाइजेशन का काम करना शुरू कर दिया है। वैश्विक आपदा में विदेशी धरती गूंजे वैदिक मंत्र से और उसका नेतृत्व किया ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण समाज ने। ब्रह्मभट्ट ब्राह्मणों का योगदान वैदिक काल से लेकर हर काल हर क्षेत्र में रहा है, जिसमें ब्रह्मभट्ट ब्राह्मणों ने अपना योगदान एवं बलिदान दिया है। ये आज का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, आज का दिन, क्योंकि इस कोरोना महामारी में बचने के लिए आज के टाइम में लोग तरह तरह के रास्ते निकल रहे हैं। और बड़ी खुशी की खबर एक हमारे वाशिंगटन से आई। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित की थी, जिसमें भारतीय जो हमारी शांति पाठ है इसको वाचन करने के लिए ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण समाज के हरीश ब्रह्मभट्ट जी हैं, जो वहाँ पे न्यू जर्सी में एक नारायण स्वामी जी का मंदिर है, वहाँ के मुख्य पुजारी हैं, उनको आमंत्रित किया था। उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ पे शांति पाठ का वाचन किया और वहाँ पर उपस्थित सारे लोगों को इसका आशय अंग्रेजी में समझाया और बताया कि भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म किस कहाँ शांति की बात करता है, ये पूरा मैसेज दिया। ये पूरे ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण समाज और पूरे भारतवर्ष के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज पूरे पाश्चात्य देशों में हमारा शांति पाठ गूंजा जा रहा है। इसके लिए हम ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण समाज के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हरीश भाई ने हमारे समाज का प्रतिनिधित्व किया और वहाँ पर जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। ये भारतीय धर्म की, भारतीय ध्वजा की, भारतीय की विजय है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा संसार नदिया धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना तुझको बहती जाना है, सागर का दर पाना है, सागर से पहले पहले गागरी गागरी जाना है, सागर की बहना नदिया सागर
बहना बस बहना नदिया, कुछ भी हो सहना नदिया, बहना बस बहना नदिया, कुछ भी हो सहना नदिया, सब पे लुटाना अपना प्यार, कहना इसको कहते हैं धार नदिया, धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना, सीमाएं क्या होती है कैसे तोड़ी जाती है, सीमाएं क्या होती है कैसे तोड़ी जाती है, तोड़ी सीमाएं कैसे फिर से जोड़ी जाती है, सबको बतलाना नदिया, सबको समझाना नदिया, सीमाओं में भी होता है विस्तार, साधो ना लहरों पे तलवार नदिया, धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना, प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना, प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना, अपनी रचना में तुझको झलकेंगी गंगा यमुना, अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा, अपना पथ अपना होगा।